जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले एक चिट्ठी है और तीनों सेना अध्यक्षों को लिखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि आपका जो डीए डीआर है और उसका एरियर कब मिलेगा और क्या वो आपकी पे में जुड़ेगी, ऐसा एक चिट्ठी के बारे में बात करूंगा। और सुर्खियां, कल राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था कि अग्निवीर योजना के ऊपर और पूरी तरह इनको घेरा गया है। आखिर क्या सफाई दी और सेना अध्यक्ष जी ने क्या कहा। और बात करूंगा एक आर्मी कमांडर यानी वेटरन्स आर प्राइड, यानी हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारे लिए एक गौरव की बात है और उनके लिए क्या क्या योजना है और उनका एक इंटरेक्शन है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं उस लेटर को लेता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स पे और सर्विस की तरफ से निकला है, जिसका हम सभी को इंतजार था। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि क्या आपको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या फाइनेंशियल ईयर है, बहुत सारी समस्याएं, क्या 50%, क्या इस डीए को 50% होने के बाद पे माना जाएगा, क्या वो बेसिक पे में मर्ज होगा। तो ये चिट्ठी है जो कि 20 मार्च की है और लिखा कहां से मैंने आपको बता दिया। किसके लिए लिखा है? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। Subject of payment of readiness allowance to armed forces officer and personnel below officer rank, including non-combatant employees, revised date effective from 1st January 2024. Sir, I am direct to refer this ministry letter number so and so 23 October 2023 का एक जो पॉलिसी लेटर on the subject cited above the say that the president please decided the readiness allowance payable of armed forces officer and PBORs and NCs for 46 to 50% with effect from 1st January 2024। इसकी न्यूज भी कल निकली थी और ये लेटर निकला है, हम आपके साथ इसको जरूर शेयर करना चाहेंगे ताकि आपको कुछ जो भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को रहता है, वो क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा द टर्म्स ऑफ बेसिक पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर मींस पे ड्रॉन इन द प्रिस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 पे सीपीसी रिकमेंडेशन accepted by the government but does not include any other type of pay like special या any other pay। यानी 7 पे सीपीसी में जो आपका पे मैट्रिक्स है वो आपकी बेसिक पे रहेगी, इसको आप बेसिक पे में मर्ज या इस तरीके के सोच नहीं सकते हैं। द डेनेस अलाउंस विल कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रेम्युनरेशन, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पे विद इन एम्बिट ऑफ पे रूल्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के अनुसार ये आपका महंगाई भत्ता रहेगा। द पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डेयरनेस अलाउंस इवॉल्विंग फ्रिक्शन, उन्होंने कहा है द पेमेंट ऑफ एरियर डेयरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2024। और जो आपका एरियर है वो आपकी मार्च की सैलरी से पहले पेड नहीं होगा, यानी मार्च की सैलरी के साथ पेड होगा, 1 अप्रैल को पेड होगा। उन्होंने कहा है दिस लेटर इशू द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री वाइल्ड नंबर सो एंड सो योर फेथफुली टी जॉनसन, ग्रुप कैप्टन डायरेक्टर पे एंड सर्विस की। तो दोस्तों ये थी खबर जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अभी अंदाजा लग जाना चाहिए, चाहे आपका इस पर से मैसेज आया है या मेल आया है या नहीं आया है, आपकी जनवरी या फरवरी की जो भी आपकी सैलरी आ रही है, आपकी पेंशन आ रही, तो आपकी मार्च की यानी इस 1 अप्रैल को मार्च की पेंशन आपकी आएगी। लाइफ सर्टिफिकेट की कोई झंझट नहीं, मैसेज का हो सकता है किसी का डिले हो गया लेकिन हमें आएगी दोस्तों। और इसके साथ मैं आपकी बात करना चाहूंगा कम्यूटेशन के ऊपर, जो कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन का बहुत लोगों का केस फंसा है और इसलिए फंसा है कि जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए, तो स्पर्श वाला जैसे कि मेरी कल बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो उनका डाटा है वो हमें नहीं पता चल रहा कि कब से उनका कटा हुआ, ये उन्होंने बैंक से डाटा नहीं लिया है, सीपीपी से डाटा नहीं लिया है, इसलिए कई लोगों को 25 साल हो गए, 24 साल हो गए, कल मेरी बात हो रही तो उनका अभी तक कम्यूटेशन कट रहा है। बड़े हैरानी की बात है कम्यूटेशन में, यानी कोई ऐसा उन्होंने चीज डिजाइन नहीं की कि उससे पर्टिकुलर डाटा लेते कि डेट ऑफ डिस्चार्ज कब है, कब से कम्यूटेशन कटा है, 15 साल कब खत्म हो रहे हैं और उसका ईएमआई कितना है। इसके ऊपर बहुत बड़ी सस्पेंस है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रेवियस डाल रहे हैं और पीसीडीए इसका सही तरीके से इस पर साइड जब जो माइग्रेट होगा उनको जवाब देने में सक्षम नहीं है। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कल शाम को भी एक न्यूज चलाई थी, अग्निपथ पर बवाल हो गया है और बवाल है ये कांग्रेस ने लगे हाथों लिया है, उसकी आप स्क्रीनशॉट और फोटो देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम बदलाव के लिए तैयार। ये मेन हेडिंग बनी गई है कि आखिर क्या बदलाव होने वाला है।
जैसा कि सेना अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसे ही सेना में आइए, तो उसके बारे में इनका भी वीडियो सुनिए। The opposition has only one view of it, that it is creating, a new line of cannon fodder. और न्यूज कह रही है इसके बारे में हम आप आज जो सुर्खियों में हर पेपर ने दिया है, क्या अब अग्निवीर में और बड़ा बदलाव होगा, क्या अग्निवीर बंद होगी, क्या अग्निवीर क्या परमानेंट होंगे, कई प्रकार के सवाल उठ के आ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और उसकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। पहले उन्होंने देश की सीमाओं और सुरक्षा को लेकर और गंभीर जो सवालों के जवाब दिए। देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अग्निवीर योजना की आलोचना पर एक सवाल का जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं। हालांकि उन्होंने कहा आवश्यक हुआ तो सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अग्निवीरों का भविष्य भी सुनिश्चित किया जाए। सेना में युवावस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है युवा अधिक उत्साही होते हैं और अधिक तकनीक प्रेमी होते हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। जरूरत पड़ी तो बदलाव भी करेंगे। युवा प्रोफाइल के लिए हर कोई स्वीकार करेगा कि सशस्त्र बलों को ऐसा करना चाहिए। कुछ मुद्दों पर सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता। राजनाथ सिंह ने अपनी चुप्पी भी साधी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि हमने 50 साल लंबी राजनीति की है, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन मैं रक्षा मंत्री हूँ, मुझे हर एक मुद्दे पर बोलना शायद सही नहीं है। भारत चीन सीमा मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब पर उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा। राजनाथ सिंह जी ने कहा सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में कुछ इलाकों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 3.5 साल से अधिक लंबे समय से टकराव चल रहा है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के लिए सैनिकों की वापसी पूरी कर ली। क्या है मामला, यानी ये पेंगोंग का मामला, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, आप एक देख सकते हो और ये है अंबाला कैंट में, ये है वेटरन्स जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको वहां के आर्मी कमांडर साहब इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट के बाद वहां उन्होंने रखा है किसी संबंधी पर्सनल संबंधी तो ग्रीवेंस सेल लगाई, वहां पे उन्होंने मेडिकल चेकअप लगाया। कई जो हैंडीकैप्ड हमारे सैनिक भाई थे उनको व्हील चेयर वगैरह दी और उन्होंने कहा है, सीधा लिखा है, सीधा आर्मी कमांडर का जो संदेश है, उन्होंने कहा ही फेलिसिटेड इन द वीर नारी एक्स सर्विसमैन एंड प्रोवाइडेड मोबाइलिटी एड्स। The event assists by resolving grievance and medical checkup for the वीर नारीज एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज। एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है, हमारे लिए गौरव की बात है। दोस्तों हम इस पहल का स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हर एक स्टेशन में ऐसी पहल होनी चाहिए। ग्रेवियंस सेल आप जरूर लगाइए, 2 महीने 3 महीने में आप जला सैनिक बोर्ड में लगा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। फैमिली पेंशन को लेकर परेशान है, अपनी पेंशन को लेकर परेशान है, डाटा करेक्शन को लेकर परेशान है, कम्यूटेशन रिस्टोरेशन को लेकर परेशान है। इतनी सारी विसंगतियों, और जब से ये डिजिटलाइज हुआ है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी समस्या कहां ले जाएं। जैसे पीसीडीए कॉल करते हैं तो हाँ, पहली बात तो कॉल लगता नहीं, और कॉल लग भी जाए तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे 28-30 लाख जो पूर्व सैनिक हैं और विधवा हैं, विडो हैं, उनके लिए न्याय के लिए आपको जरूर कोई अच्छी व्यवस्था करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में बने रही हमारे साथ।